पार्षदौ महां जयौ विजयो एव च कदर्थिं कृत्यमां यद्यो बहिप्रातामतिक्रमम्। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनकादिक, जिनको बोलते हैं सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार। देखने में चार हैं लेकिन चार होते हुए भी एक हैं। और ये दोनों नारायण का दर्शन करने के लिए गए हैं। रस्तदार द्वार पर मिले हैं जय और विजय। बाबा तुलसीदास जी भी यही वर्णन कर रहे हैं कि द्वारपाल हरि के गण दो, द्वारपाल हरि के गण दो, जय और विजय जाने सब भगवान के पार्षद हैं। और जब अंदर गए हैं भगवान शयन कक्ष में, तो भगवान ने कहा कि मैं शयन कक्ष में जा रहा हूँ, मेरा दर्शन किसी को मत करने देना, किसी को अंदर मत आने देना। और उससे पहले सनकादिक ऋषियों को आज्ञा दे चुके हैं कि आप कभी भी किसी भी समय मेरा दर्शन कर सकते हो। अब देखिए, सनकादिक ऋषियों को आज्ञा है कि कभी भी किसी भी अवस्था में मेरा दर्शन कर सकते हो, और पार्षदों के लिए आज्ञा है कि मैं शयन कक्ष में जा रहा हूँ, किसी को दर्शन मत करने देना। और संयोग ऐसा बना कि उसी समय सनकादिक ऋषि आ गए। और जब सनकादिक ऋषि आए तो जय और विजय ने रोक दिया भगवान की आज्ञा पाकर। उनको क्रोध आया और 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप उनको प्राप्त हो। भगवान प्रकट हो गए। अब देखिए, सनकादिक ऋषियों को क्रोध जब आया तो भगवान ही भले ही वहां प्रकट हो गए, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं किया, अंदर नहीं ले गए भगवान के आप अंदर चलो, अंदर बैठो। क्योंकि क्रोध भगवान, क्रोध का प्रवेश भगवान के यहाँ नहीं है। और भगवत प्रेमी वही भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के बहुत सुंदर बात कहने लगे हैं। बोले, इन पार्षदों ने आपका अपमान किया है, और जो मेरे ब्राह्मणों का अपमान करता है, चाहे वह मेरी भुजा ही क्यों न हो, जो ब्राह्मणों का अपमान करता है, अगर मेरी भुजा भी मेरे ब्राह्मणों का अपमान करेगी तो मैं अपनी भुजा को भी काट करके फेंकने में बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा। ये भगवान का वाक्य है। और सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन भगवान कहते हैं, बोले सुनो, इन्होंने आपका अपमान किया है, और जो ब्राह्मणों का अपमान करता है। अच्छा, एक बात और, किसी का पालतू कुत्ता किसी को काट लेता है तो गाली किसको खानी पड़ती है? कुत्ते के साथ में उसके मालिक को गाली खानी पड़ती है। भगवान बोले, इन्होंने आपका अपमान किया है, इनको 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप अवश्य मिला है। आपने भले ही मुझे श्राप नहीं दिया, लेकिन मैं इनका मालिक हूँ, गाली तो मुझे भी खानी पड़ेगी। आप भले ही न दो, 3 जन्म जब ये लेंगे तो इनसे एक ज़्यादा मैं भी 4 अवतार लेकर के आऊँगा, मैं भी 4 अवतार लूँगा। उन्होंने 3 जन्म लिए। पहले जन्म में हिरणाक्षक, हिरण्यकश्यप, और दूसरे में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे में दंतवक्र और शिशुपाल हुए। और देखिए, इन्हीं के साथ में भगवान ने 4 अवतार लिए। दंतवक्र शिशुपाल को मारने के लिए कृष्ण अवतार, रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए राम अवतार, हिरणाक्षक को मारने के लिए वाराह अवतार, और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार भगवान ने धारण किया। भगवान ने कहा मैं इनसे एक ज़्यादा अवतार लूँगा।
ब्राह्मण कोई अलग नहीं है, ब्राह्मण भगवान का मुख है। वेद में आता है ब्राह्मणोस्य मुखमासीद। यजुर्वेद कहता है ब्राह्मण का भगवान का मुख है। ब्राह्मण का मुख ब्राह्मण को, यानी भगवान का मुख ब्राह्मण को बताया और एक अग्नि को बताया। मुखादरग्निर्जायत, अग्नि और ब्राह्मण दो भगवान का मुख है। और देखिए, दो से ही भगवान प्रसन्न होता है। अग्नि में स्वाहा, जब हम यज्ञ करते हैं तो भगवान प्रसन्न होता है। हमारे द्वारका से पधारे हुए महाराज जी कल बता रहे थे कि हम नित्य हवन करते हैं। अग्नि से भगवान प्रसन्न होता है, स्वाहा, हवन करने से। और दूसरा भगवान का मुख है ब्राह्मण, और ब्राह्मण से भी भगवान प्रसन्न होता है। कैसे? बोले आहा। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण भोजन करके पेट पर हाथ फिरावे, डकार लेते हुए आहा, आनंद आ गया, तो समझ लो भगवान प्रसन्न हो गया। इसलिए चकाचक माल बटना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना। इसलिए हमारे यहाँ ये परंपरा है। ये कोई बनावटी, केवल एक मखौल वाली बात नहीं है। आप किसी ज्योतिषी के पास में जाएं, महाराज दिना बहुत खराब चल रहे हैं। अच्छा, तुम पर राहु खराब, केतु खराब, शनि की 7.5 चल रही है, अष्टम बृहस्पति चल रहा है, कोई उपाय बताओ महाराज। बोले उपाय एक ही है कि किसी ब्राह्मण को भोजन करा दो, सब ग्रह शांत हो जाए। ब्राह्मण का भोजन कराने से ग्रह शांत। अभूत प्रेत नाराज हो, ब्राह्मण को भोजन करा दो, सब शांत। क्योंकि ब्राह्मण भगवान का मुख है। इसलिए ब्राह्मण अगर प्रसाद पा करके डकार मारे, पेट पर हाथ, आहा, भगवान प्रसन्न। उसके बाद में परम आदरणीय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सावधान करते हैं। सावधान करते हुए कहने लगे, इधर कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं और उसमें से दिति ने संध्या काल के समय में और कामना प्रकट की है। संध्या काल के समय में जब कामना प्रकट की, पति ने बार बार मना किया, लेकिन एक नहीं मानी। उसके बाद पतिदेव ने कहा कि तुम्हारी कोख से जो पुत्र होगा, 2 पुत्र होंगे, वो दोनों ही भयंकर राक्षस होंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। दोनों ही राक्षस होंगे। संध्या काल के समय कुछ कार्य वर्जित हैं, वो नहीं करने चाहिए। संध्या काल का मतलब दिन का अंत हो, रात्रि का प्रारंभ हो, जिसको हम ब्रज भाषा में बोलते हैं दिन मुदे। उस समय हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, बड़ा सुंदर वर्णन है कि संध्या काले सुसंप्राप्ते कर्म चत्वारि वर्जयेत। 4 कार्य वर्जित हैं। कौन कौन से? बोले आहारम, मैथुनम, निद्रा, स्वाध्यायात विशेषतः। एक तो संध्या काल के समय आहार नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, मैथुनम, स्त्री संग नहीं करना चाहिए। निद्रा, संध्या काल के समय सोना नहीं चाहिए। और स्वाध्याय, संध्या काल के समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये करते हैं तो क्या परिणाम क्या होता है, उसको भी बताया। बोले आहारम जायते व्याधि। अगर संध्या काल के समय तुम भोजन करोगे तो क्या होगा? बोले व्याधि उत्पन्न होगी। जीवन में अनेकों संकट आपके सामने आ जाएंगे कि आहारम जायते व्याधि, मैथुनम दुष्ट संसति। स्त्री संग करोगे तो क्या होगा? बोले दुष्ट संतान उत्पन्न होगी, दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा।
और निद्राम क्षीयते लक्ष्मी, अगर आप दो संध्या काल के समय सोओगे, निद्रा लोगे, तो लक्ष्मी का नाश होगा। और क्या होगा? बोले स्वाध्याय विस्मरणम भवे, अगर स्वाध्याय करोगे तो याद किया हुआ भी भूल जाओगे, याद किया हुआ भी भूल जाओगे। इसलिए संध्या काल के समय हमें सोना नहीं चाहिए, मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए, अथवा भोजन नहीं करना चाहिए, और स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। उसके बाद में अब तो दिति घबराने लगी, महाराज ये क्या हो गया, आप तो मेरे पुत्र राक्षस होंगे। बोले घबराओ नहीं, हमारा एक नाती होगा जो बड़ा भक्त होगा, जिसका नाम प्रहलाद होगा, हम सबका कल्याण करेगा। तपस्या के बल पर दिति ने अपने गर्भ को 100 वर्ष तक रोक लिया, 100 वर्ष तक जन्म ही नहीं होने दिया, गर्भ में ही 100 वर्ष तक बच्चों को रोक लिया। तपस्या में इतनी बड़ी ताकत होती है। जितना भी खेल है वो सब तपस्या के बल पर ही है। तपस्या के बल पर ही ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, तपस्या के बल पर ही भगवान सृष्टि का पालन करते हैं, और तपस्या के बल पर ही शंकर सृष्टि का संहार करते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। और भगवत प्रेमियों, उसके बाद में अब तो महाराज 100 वर्ष के बाद में जन्म हुआ, और जन्म होते ही पहाड़ जैसा शरीर धारण कर लिया, दहाड़ मारने लगे हैं, सभी डरने लगे। और उसके बाद में जब डरने लगे हैं तो बड़े का नाम हुआ हिरण्याक्ष, छोटे का नाम हुआ हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष कितना बड़ा बलवान कि जब पृथ्वी को ही रसातल में ले गया। इधर ब्रह्मा जी ने भगवान से स्तुति करी, भगवान को, ब्रह्मा जी को छींक आई, नाक से एक छोटा सा बारहा उत्पन्न हुआ। देखते ही देखते पहाड़ जैसा आकार हो गया, दहाड़ मारते हुए पृथ्वी में जल में कूद पड़े हैं। और बड़े भाव के साथ में बोलेंगे, बोलिए बारहा भगवान की। ये भगवान का दूसरा अवतार है। और भगवत प्रेमियों, उसके बाद में पृथ्वी को लेने के लिए भगवान गए, अपने दांतों पर पृथ्वी को रखा, लेकर के आए। नारद ने भट्टा दिया। रास्ते में आज दोनों का मिलन हुआ है। और कहा क्या, आज भगवत प्रेमियों पृथ्वी को रास्ते में रोक दिया और भगवान ने युद्ध किया। 10 दिन 10 रात्रि पर्यंत युद्ध हुआ। और युद्ध होने के बाद में एक मुक्का मारा, और एक मुक्के में ही गोविंदाय नमः नमः, उसका देहांत हो गया। अब देवताएं बड़े भगवान यानी सुंदर भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि अहो इमाम को नु लभेत संस्तम। और देखो ऐसी स्तुति कर रहे हैं, बोले कहीं ऐसा न हो कि ये जीवित हो और ये सुन रहा हो, अभी मरा नहीं हो, और हमारी स्तुति को सुन के हमारी बड़ी दुर्गति करेगा। इसलिए स्तुति भगवान की कर रहे हैं, लेकिन प्रशंसा उसकी कर रहे हैं, हिरण्याक्ष की, कि अहो इमाम को नु लभेत संस्थितिम। अहो हे प्रभु, इस महाभाग्यशाली को अपने कौन सी गति प्रदान की, क्यों किस जगत में इसके समान भाग्यशाली और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। क्यों कि यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्त लिंगादसतो मुमुक्षया तस्ये सदैत्यर्षभः पदाहतो मुखम् प्रपश्यस्तनुमोत्ससर्जः। देवता कहते हैं प्रभु, बड़े बड़े योगींद्र, बड़े बड़े मुनींद्र, संत निरंतर योगाभ्यास करते हैं, तब कहीं जाकर के समाधि में आपकी एक झलक देखने को मिलती है। लेकिन धन्य है इसके लिए, आपने अपने हाथ से इसका कल्याण किया, अपने हाथ से इसका देहांत कराया। इससे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। अब तो महाराज पृथ्वी को लेकर के भगवान आए हैं
और जब पृथ्वी को लेकर के आए हैं, बाबा तुलसीदास जी बड़ा सुंदर भाव वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा को जन्मो जग माई, ऐसा को जन्मो जग माई, ऐसा ऐसा को जन्मो जग माई, ऐसा को जन्मो जग माई, प्रभुता भाई ताई मद नाई, प्रभुता भाई ताई ऐसा कौन है संसार में जिसको सत्ता मिल गई हो, प्रभुता मिल गई हो और उसको अहंकार नहीं हुआ हो, मद नहीं हुआ। थोड़ा कोई पद मिल जाता है, गली मोहल्ले का कोई मेंबर भी बन जाता है तो अकड़ के निकलता है। 4 पैसे बैंक में क्या हो जाते हैं, लोग फूले नहीं समाते, इतना अहंकार हमारे अंदर भर जाता है। कोई पद मिल जाए, कोई प्रतिष्ठा मिल जाए, अधिक धन हो जाए, या सुंदर रूप हो, या सुंदर जवानी हो, 4 बातें हैं, रूप यौवन संपत्ति प्रभु सत्तम विवेकता। किसी के पास में सुंदर रूप हो, सुंदर जवानी हो, अधिक धन हो, या प्रभु की कोई सत्ता मिल गई हो। स्वयं नारायण अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। ये भगवान ने अपने पुत्रों को बिठाल करके, आगे कथा में आप सुनेंगे, तो कहा बेटा 4 बातें हैं। क्या? बोले किसी के पास में सुंदर रूप हो, सुंदर जवानी हो, अधिक धन हो, अथवा प्रभु की कोई सत्ता मिल गई हो, इन 4 में से एक अगर भी किसी के पास में है, और अगर विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अनर्थ किए बगैर रह नहीं सकता है। वो एक ना एक दिन जरूर अनर्थ करेगा। इसलिए ऐसा कौन जन्मा है जिसको प्रभुता मिल गई और मद नहीं हुआ। पृथ्वी को जब लेकर के आए हैं तो पृथ्वी को भी अहंकार हो गया, मेरे बगैर सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए तो भगवान ने 12 अवतार धारण करके मुझे लेकर के आए हैं। मेरे बगैर संसार रहेगा कहाँ। भगवान ने वृंदावन का दर्शन कराया। बोलिए श्री वृंदावन धाम की। वृंदावन का दर्शन कराया। पृथ्वी ने कहा प्रभु ये क्या है। भगवान कहते हैं ये मेरा वृंदावन है, बड़ा सुंदर वृंदावन है कि नव पल्लव फल फूल अनंता सदा रहत ऋतु शरद बसंता। श्री वृंदावन सुंदरताई श्री हरिवंश नित्य प्रतिगाई। सेवक वाणी में श्री सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। बोले नव पल्लव फल फूल अनंता सदा रहे तेरे तो शरद बसंता। जहां सदा शरद ऋतु वास करती है। शरद ऋतु जब आती है तो क्या होता है। बोले सभी वृक्षों के कोमल कोमल पत्ते आ जाते हैं, तरह तरह के पुष्प खिलने लग जाते हैं, भौराएं गुंजायमान होते हैं, शीतल मंद सुगंध चलती है, मौसम एकदम से सम हो जाता है, न सर्दी है न गर्मी है। और वह बसंत ऋतु सदा सर्वदा वृंदावन में वास करती है। यहाँ अन्यत्र कोई ऋतु का प्रवेश नहीं। और जो वृंदावन की जो सुंदरताई है, इसी सुंदरताई को तो महाप्रभु ने वर्णन किया है। इसी सुंदरताई को
श्री हरवंश चंद्र महाप्रभु ने प्रकट किया है। चतुरासी में बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि मधुरित वृंदावन आनंदन थोर। और भी कहा है, देखे बन की बात राधे, देख बन की बात राधे, देख बन की बात राधे। देख बन की बात राधे, देख बन की बात राधे। चतुरासी जी में भी भगवान वर्णन करते हैं कि राधा करावचित बल्लभ बल्लरी के, राधा करावचित बल्लभ बल्लरी के। चतुरासी जी में भी बड़ा सुंदर वर्णन है कि प्रथम यथामति प्रणव। महाप्रभु स्वयं वृंदावन के लिए सबसे पहले प्रणाम करते हैं कि प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन यति रम्य, श्री राधिका कृपा विनो सबके मनन अगम। सबसे पहले वृंदावन के लिए प्रणाम है जो अति रम्य है, लेकिन ये हृदयंगम कब होगा, ये समझ में कब आएगा, घट भीतर कब उतरेगा, जब श्री राधा रानी जी की कृपा होगी कि श्री राधिका कृपा विनो। जब तक किशोरी जी की कृपा नहीं होगी, जब तक लाडली जी की कृपा नहीं होगी, तब तक वृंदावन की महिमा समझ में नहीं आ सकती, तब तक वृंदावन को आप नहीं समझ सकते। सबके हृदय अगम्य। जब तक ये तो एक किशोरी के पास है जो कुछ हो सो। और इतना ही नहीं, श्री तुलसीदास जी महाराज 42 लीला में बड़ा सुंदर भाव वर्णन करते हैं वृंदावन सतलीला में कि वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछु नाहीं, कोटि कोटि बैकुंठ हो तिहि सम कहे न जान। वृंदावन के एक पत्ते की महिमा, वृंदावन की लता के एक पत्र की महिमा कितनी है? बोले कोटि कोटि बैकुंठ हो, करोड़ों करोड़ों बैकुंठ, एक नहीं करोड़ों करोड़ों बैकुंठ जिसके समानता नहीं कर सकते, ऐसी वृंदावन की महिमा है। और ये वृंदावन 3 लोक से अलग है, 14 भवन से अलग है। और इस बात को मैं नहीं, श्री ध्रुवदास जी महाराज 42 लीला में ही वर्णन कर रहे हैं कि न्यारो 14 लोक ते वृंदावन निज भवन, तहान कबहू लगत है महाप्रलय की पौं। 3 लोक 14 भवन से अलग है वृंदावन। न्यारो 14 लोक ते वृंदावन निज भवन। ये परमात्मा का निज भवन है, निज भवन है, अपना घर है, अपना निज मंदिर है ये परम, यानी युगल सरकार का। और ये कैसा है? बोले तहान कबहू लगत है महाप्रलय की पौन, जहाँ पर महाप्रलय की पवन भी कभी प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसा वह वृंदावन। राधा मोहन के मंदिर, निज मंदिर में महाप्रलय नहीं जा, यहाँ महाप्रलय का भी प्रवेश नहीं है। उसी को रखो पहले जो बजा रहे। आज की महिमा वृंदा विपिन की, कही न सकत मम दीजी, जाके रसना द्वेषस तिनहु काढ़ी ली।
वृंदावन की महिमा को कौन गा सकता है? अरे हमारे तो एक जिब्या है, लेकिन श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, बोले जिसके 2000 जीव हों, 2000 जीव हों, वह भी वृंदावन की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता है। श्री वृंदावन दोही करहूं प्रणाम, वृंदावन दोही करहूं। होरी सखी बड़ा सुंदर भाव वर्णन कर रही है। श्री वृंदावन करहूं प्रणाम, श्री वृंदावन
शोभा अविराम है। रंग भरे खाग रंग भरे द्रुमान पे, रंग भरे खाग रंग भरे द्रुमान पे, तीरथ राधा यहाँ के जो पक्षी हैं